वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश पीएम थे एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाएगा बाय 30 जून 1948 और जो पावर थी वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इंडियन को। तो अब क्या हुआ, 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि उस समय के वाइसरॉय थे, उन्होंने एक प्लान, पार्टीशन प्लान रखा, जिसको हम माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। अब ये जो प्लान था ये एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा भी, और मुस्लिम लीग ने भी इस प्लान को जो थी एक्सेप्टेंस दी। तो इसी प्लान को इफेक्ट देने के लिए इन्होंने क्या लगाया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को जो रॉयल असेंट मिलती है वो मिलती है 18 जुलाई 1947 को। तो अब इसके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जो फीचर्स आते हैं, जो सबसे पहला फीचर्स आता है वो क्या है कि इसने क्या किया, इस एक्ट ने जो ब्रिटिश रूल था उसको ख़त्म किया और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सुवेरियन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। कब? 15 अगस्त 1947 को। और इस एक्ट ने क्या किया, इंडिया की जो थी पार्टीशन कर दी और दो इंडिपेंडेंट नेशंस जो थे वो एमर्ज हुए, जिनका नाम था इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अब इन दोनों डोमिनियन के पास क्या था, राइट था कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते थे। अब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या है? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ 56 कंट्रीज का ग्रुप है। ये जो मोस्टली ये जो ग्रुप है, इसमें जो कंट्रीज थी वो कभी ना कभी जो थी ब्रिटेन का जो थी अधीन रह चुकी हुई थी। ठीक है, इनके ऊपर जो ब्रिटिश राज रह चुका हुआ था। ठीक है, उन कंट्रीज का ये जो ग्रुप था जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से ये इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के पास क्या था, राइट था कि वो अलग हो सकते थे। अब इसके बाद जो फीचर्स आता है वो क्या है कि इसने क्या किया, जो वाइसरॉय की जो पोस्ट थी उसको अबॉलिश किया और दोनों डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट कर दी गई। और इसकी अपॉइंटमेंट, गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट ब्रिटिश किंग के द्वारा की गई। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। इसके बाद दोनों नेशन थे उनको राइट दी, उनको पावर दी गई कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अपने रिस्पेक्टिव नेशन के लिए खुद जो थे बना सकते थे। ठीक है, तो वो कोई भी एक्ट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट जो था उसको रिपील कर सकते थे, इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसको भी वो रिपील कर सकते थे। इसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट थी उसको अबॉलिश कर दिया गया और उसके सारे फंक्शन किसको ट्रांसफर कर दिए गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। तो अब जो नेक्स्ट फीचर्स आता है वो क्या है, जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको फ्रीडम दे देगी, जहाँ तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, जहाँ वो पाकिस्तान को, जहाँ फिर वो क्या रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि JNK, जम्मू एंड कश्मीर, जो बाद में इंडिपेंडेंट था लेकिन बाद में उसने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। तो नेक्स्ट हमारा फीचर्स आता है क्या, अच्छा, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए, दोनों डोमिनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम ना हो जाता, तब तक जो रिस्पेक्टिव नेशन थे वो अपने अपने कंट्री की जो गवर्नेंस थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रोविजन है उसके थ्रू कर सकते थे। ठीक है, तो इसके बाद जो ब्रिटिश मोनार्क था, ठीक है, उसकी जो पावर थी, राइट टू वीटो बिल और रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स की जो पावर थी, बिल रिजर्व करने की जो पावर थी, वो किसको दे देगी, गवर्नर जनरल को दे देगी। अब गवर्नर जनरल के पास जो थी पावर थी, ठीक है, बिल को असेंट देने की, ठीक है, रिजर्व करने की, जहाँ राइट टू वीटो जो बिल की पावर थी वो किसके पास थी, अब गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, और जो किंग थे, इंग्लैंड के जो किंग थे, वो जो टाइटल लिया करते थे एम्परर ऑफ इंडिया का, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, उसको ड्रॉप कर दिया गया। और जो अपॉइंटमेंट होती थी सिविल सर्विसेज की, ठीक है, और जो पोस्ट रिजर्व की जाती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, तो 14 अगस्त या 15 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त जैसे कि हम बोलते हैं कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है और 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज जो थी वो क्या हो जाती हैं, आज़ाद हो जाती हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं हमारे इंडिया के, और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे क्या बनते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, ठीक है, 1946 में, ठीक है, तो वो एक्ट करती है क्या, एज ए इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स थे हमारे किसके, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के। तो इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करेंगे इसके बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।